हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जनरल साइंस फॉर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम एंड एसटेट एग्जाम, दोनों के लिए ही ज़रूरी है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है मैटर एंड डिकम्पोजिशन। मैटर की बात करते हैं तो हमारे चारों ओर जितने भी फिजिकल थिंग्स हैं जिनके पास खुद का मास है, ठीक है, वही क्या है, मैटर है। जैसे आपके पास फ़ोन है तो ये इसके पास खुद का मास है, ये स्थान घेरे हुए है, तो ये क्या है, मैटर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं तो मैटर को हमने दो भागों में बांटा गया है, एक तो हमारे पास फिजिकल स्टेट में, एक हमारे पास केमिकल कंपोजिशन में। बात करते हैं तो मैटर हमारे पास दो भागों में कौन कौन से है, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द मैटर और फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द मैटर। केमिकल क्लासिफिकेशन में क्या पढ़ेंगे, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर के बारे में। मिक्सचर दो प्रकार के होते हैं, होमोजेनियस एंड हेट्रोजीनियस। ठीक है, फिजिकल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास तीन चीज़ें आती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। हमें इन्हीं के बारे में पढ़ना है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास प्योर सब्सटेंसेस को दो भागों में बांटा गया है, कौन कौन से में, एलिमेंट एंड कंपाउंड में। वहीं से एलिमेंट हमारे पास तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, मेटल, मेटेलियोर्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, कंपाउंड दो प्रकार के होते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ठीक है, और जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है वो भी कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, कौन सा, कोलोइड एंड सस्पेंशन। इन्हीं के बारे में, सबके बारे में हमें पढ़ना है। टेबल पूरी आपको याद नहीं करनी है, टेबल याद नहीं करनी है, बस इनके बारे में पढ़ना है कि एलिमेंट क्या होते हैं, मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस क्या होती है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास फिर साइंटिस्ट है जॉन डाल्टन। उन्होंने क्या किया कि 1807 में एक थ्योरी थी, एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर। उस थ्योरी में इन्होंने क्या बोला कि एटम है वो बेसिक यूनिट है किसकी, मैटर की। तो मैटर की बेसिक यूनिट इन्होंने क्या बताया, एटम को। ठीक है, तो पूछा जाता है कि हमारे पास जॉन डाल्टन ने कौन सी थ्योरी दी, एटॉमिक थ्योरी, और कब दी, 1807 में। या ऐसे भी पूछ सकता है कि एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर किसके द्वारा दी गई, जॉन डाल्टन के द्वारा। ठीक है, कब दी गई, 1807 में। ओके, नेक्स्ट हमारे पास बात करते हैं तो हमारे पास आती है प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। पास आता है प्रॉपर्टी जो द मैटर। प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो पास दो आती है, एक तो फिजिकल एंड एक केमिकल। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, वो होती है जिसमें कंपोजिशन में कोई भी चेंज नहीं आता है। जैसे कि कंपोजिशन क्या होता है, मास, कलर, वॉल्यूम। फॉर एग्जांपल, आप जो अपने बालों में रबर डालते हैं, आप अगर उसको खींचोगे तो वो क्या हो जाएगा, जब आप उसको छोड़ दोगे तो वो जैसा पहले था वो वैसा का वैसा हो जाएगा ना। तो उसके आप जैसे कि आपने उसको खींचा तो उसके मास में, कलर में या वॉल्यूम में कोई भी चेंजमेंट नहीं आया। ठीक है, वो आप उसको जब छोड़ते हैं तो पहले जिस पोजीशन में था उस बाद में भी उसी पोजीशन में आ जाता है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में कोई भी चेंजमेंट नहीं हुआ। जब आपने उसको खींचा, क्या उसका कलर चेंज हुआ, नहीं। क्या उसका मास चेंज हो गया, नहीं। क्या उसका वॉल्यूम चेंज हो गया, नहीं। मतलब जब आपने उसकी पोजीशन चेंज की तो उसकी कंपोजिशन में कोई भी चेंजमेंट नहीं हुआ। ठीक है, तो ये होती है फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी भी हमारे पास आती है दो प्रकार की, कौन कौन सी, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव। एक्सटेंसिव होती है जिसमें मास, वेट, वॉल्यूम होता है। इंटेंसिव होती है जिसमें मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इलेक्ट्रोकंडक्टिविटी या मतलब टेम्परेचर की बात की गई हो, तो इंटेंसिव वो होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं तो हमारे पास आती है केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है कि जब कोई सब्सटेंस रिएक्ट कर जाए दूसरे सब्सटेंस के साथ और एक न्यू सब्सटेंस बना ले तो वो होती है केमिकल प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल के लिए कॉपर जो होता है रेडिश ब्राउन कलर का होता है। जब आप इसको नाइट्रिक सॉल्यूशन में डालते हो तो ये क्या कर लेता है कि ब्लू सॉल्यूशन देता है और ब्राउन गैस देता है। पहले ये रेडिश ब्राउन कलर का था, फिर इसने क्या दिया, खाली ब्राउन कलर दिया। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जब कॉपर नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट किया तो इसने कैसा सॉल्यूशन दिया, ब्लू सॉल्यूशन दिया एंड ब्राउन गैस दी, मतलब न्यू सॉल्यूशन दिया है कुछ ना कुछ। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टी यही कहते हैं कि जब कोई सब्सटेंस किसी के साथ रिएक्ट कर जाए तो न्यू सब्सटेंस बना ले तो उसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि मैटर है वो फाउंड इन थ्री फिजिकल स्टेट, कौन कौन सी, सॉलिड, लिक्विड, गैस। मैटर हमारे पास तीन स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस में। ठीक है, अब हम इन्हीं सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में ही पढ़ेंगे। हमारे पास आती है स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर में बात करते हैं तो पहले हम सॉलिड के बारे में बात करेंगे। सॉलिड क्या होती है, जिनके डेफिनेट शेप होती है। ठीक है, डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम होती है, वो क्या होती है, सॉलिड। जैसे सपोज कीजिए जो पत्थर होता है, पत्थर उसके डेफिनेट शेप होती है। ठीक है, उसकी शेप अगर आप उसको उठा के कहीं भी रख दोगे तो उसकी शेप में कोई चेंजमेंट नहीं आएगा, वो वैसी की वैसी ही रहेगी। ठीक है, हाईएस्ट डेंसिटी होती है कैनॉट फ्लो। कभी पत्थर को फ्लो मतलब बहते हुए देखा है, नहीं देखा। ठीक है, मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मेन पॉइंट ये कि मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। पूछ लिया जाता है कि मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होता है, सॉलिड में होता है, लिक्विड में होता है, गैस में होता है, तो आंसर क्या आएगा, सॉलिड। पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड। सॉलिड कैसे होता है कि जैसे कि हमारे पास ये कोई कंटेनर है तो इसमें हमारे पास ये पार्टिकल इस टाइप से पैक होते हैं। ठीक है, मतलब क्लोज टाइटली पैक होते हैं इसमें एलिमेंट्स। ठीक है, एटम्स। फिर हमारे पास आता है कि कैन नॉट बी कंप्रेस, इनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। पार्टिकल्स कैन नॉट मूव रेदर दे वाइब्रेट ओनली एट देयर फिक्स पोजीशन, ये अपनी पोजीशन से मूव नहीं कर सकते बट वाइब्रेट जरूर कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इज मिनिमम, इनकी जो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है वो क्या होती है, मिनिमम होती है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता है ना आपको, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 mv²।
तो जो सॉलिड होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मिनिमम होती है। ठीक है, टाइटली पैक होते हैं, कैनॉट कंप्रेस भी नहीं कर सकते, ना तो पार्टिकल्स अपनी जगह से एक दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। ठीक है, हाईएस्ट डेंसिटी होती है और डेफिनेट वॉल्यूम होते हैं, डेफिनेट शेप होती है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास लिक्विड। लिक्विड की बात करते हैं तो इनडेफिनेट शेप होती है। जैसे कि हमारे पास पानी होता है, पानी की आपने कभी शेप देखी है कि एक जैसी शेप रहती हो, आप उसको कहीं भी मतलब आपने गिरा दिया, फर्श पे गिरा दिया तो मतलब उसकी शेप मतलब कभी कभी इस प्रकार से, दूसरी जगह से गिराओगे तो ऐसे 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 होगा, मतलब इनडेफिनेट शेप होती है इनकी। आप किसी भी कंटेनर में डालोगे तो उस कंटेनर की जैसे ही चेंज हो जाएगा वो डेफिनेट, पर वॉल्यूम डेफिनेट ही रहेगी। आपने 1 लीटर पानी लिया, एक बाल्टी में डाला, दूसरी बाल्टी में आपने उसी पानी को डाला तो मतलब वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा, शेप ही चेंज होगी बस। डेंसिटी इज लोअर देन सॉलिड। सॉलिड से इनकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। फ्लो करते हैं भाई, पानी फ्लो करता है, हमें पता है। लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कैसा होता है, लेस होता है, कम होता है, सॉलिड से कम होता है। पार्टिकल्स आर लूजली पैक, इसमें पार्टिकल्स किस तरह से होते हैं, ऐसे 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 होते हैं। ठीक है, जबकि सॉलिड में क्या होते हैं, टाइटली पैक होते हैं। कैनॉट बी कंप्रेस, इनको भी कंप्रेस नहीं कर सकते। पार्टिकल्स कैन स्लाइड अवर वन अनदर, पार्टिकल्स एक दूसरे पे मतलब स्लाइड करते रहते हैं भाई, जगह काफ़ी स्पेस होता है तो एक दूसरे पे स्लाइड तो करेंगे। ठीक है, वहीं हम बात करते हैं, नेक्स्ट आता है हमारे पास गैस। गैस की बात करते हैं तो इसकी ना तो इंडेफिनिट शेप होती है, ना तो डेफिनेट वॉल्यूम होती है। ठीक है, दोनों क्या होती है, इंडेफिनेट होते हैं, इंडेफिनेट शेप, इंडेफिनेट वॉल्यूम। लोअर डेंसिटी, सबसे ज़्यादा लोअर डेंसिटी किसकी होती है, गैस की, ये भी फ्लो करती है। नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसके बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती, मतलब नेग्लिजिबल फोर्स होती है। ठीक है, लिक्विड में लेस मतलब कम होती है और सॉलिड में ज़्यादा होती है और गैस में नेग्लिजिबल, बिल्कुल ना के बराबर। पार्टिकल्स आर लूजली पैक, इसमें पार्टिकल्स कैसे होते हैं, एक इधर कोई एक इधर कोई एक इधर कोई एक इधर, ऐसे मतलब बहुत दूर दूर होते हैं, लूजली पैक होते हैं। कैन बी कंप्रेस, उनको हम कंप्रेस कर सकते हैं। पार्टिकल्स कैन मूव फ्रीली, इसमें पार्टिकल्स आराम से भाई, जिसमें कंटेनर में काफ़ी स्पेस होता है तो आराम से पार्टिकल्स से मूव कर जाते हैं, बट कि सॉलिड में ऐसा नहीं होता है क्योंकि उसमें टाइटली पैक होते हैं तो वो अपने स्थान से एक दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते हैं। बट हमारे पास हमने पढ़ा था कि वो वाइब्रेट शुरू करते हैं। ठीक है, मैक्सिमम इसमें जो काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं तो हमारे पास गैस में काइनेटिक एनर्जी होती है वो मैक्सिमम होती है। ठीक है, जबकि मिनिमम किस में होती है, सॉलिड में होती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि 2 अदर फॉर्म ऑफ द मैटर्स, कौन कौन सी, प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। 3 फॉर्म तो हमने मैटर की पढ़ ली, इसके बाद हमारे पास 2 फॉर्म और आती है, कौन कौन सी, प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। प्लाज्मा क्या होता है, इसके पास हाईली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं विद हाई काइनेटिक एनर्जी। सबसे ज़्यादा जो काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं तो किसकी होती है, प्लाज्मा की होती है। वहीं सबसे कम किसकी होती है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की होती है। ठीक है, जो प्लाज्मा होता है उसमें हमारे पास कौन कौन सी गैसें होती हैं, जो नोबल गैसेज होती हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनोन, ये होती है। आपने अगर देखा हो तो एक हमारे पास मैं दिखाती हूँ, ये देखो, ये एक आदमी क्या कर रहा है, वेल्डिंग का काम कर रहा है। तो इस वेल्डिंग में जो ये गैस होती है, कौन सी होती है, आर्गन होती है। ठीक है, कौन सी गैस होती है, आर्गन, जिसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, इतनी खतरनाक गैस होती है। ठीक है, ये इसी कौन सी स्टेट है, ये प्लाज्मा की स्टेट है। मैटर की कौन सी स्टेट है, प्लाज्मा की स्टेट है। ठीक है, तो इसमें यही कहता है कि हमारे पास प्लाज्मा के पास क्या होती है, हाई काइनेटिक एनर्जी होती है, जबकि हमारे पास जो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट होता है उसके पास कैसी एनर्जी होती है, लो काइनेटिक एनर्जी होती है। लो काइनेटिक एनर्जी होने के कारण इसमें क्या होता है कि पार्टिकल्स दूर दूर थे वो वहाँ पास क्या हो जाते हैं, पास एक दूसरे के पास आ जाते हैं और एक बड़ा एटम बन जाता है, सुपर एटम। ठीक है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कमी होने के कारण क्या होता है कि जो जितने मॉलिक्यूल होते हैं वो वहाँ पास आपस में आकर चिपक जाते हैं और एक बड़ा एटम बन जाते हैं जिसको बोलते हैं सुपर एटम। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इसमें आपको याद क्या करना है कि हमारे पास सबसे लो एनर्जी किसकी होती है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की, जबकि हमारे पास हाई किसकी होती है, प्लाज्मा की। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारे पास क्वेश्चंस। पहला MCQ आता है हमारे पास, द फोर्स दैट बाइंड्स द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर्स टुगेदर इज नोन एज। जो फोर्स हमारे पास पार्टिकल्स और मैटर्स को जोड़ती है या बांधे रखती है उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, तो अभी हमने पढ़ा है इंटरमोलिकुलर फोर्स। और हमने ये भी देखा था कि इंटरमोलिकुलर फोर्स सबसे ज़्यादा किस में होती है, सॉलिड में होती है, फिर लिक्विड में, और गैस में तो नेग्लिजिबल होती है। नेक्स्ट आता है, इफ़ द इंटरमोलिकुलर फोर्स इन सॉलिड लिक्विड गैस रिप्रेजेंटेड बाय, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है। तो आइडेंटिफाई कीजिए कि हमारे पास कौन सा रिलेशन सही होगा। ठीक है, पहला था हमारे पास गैस, लिक्विड, सॉलिड। हमें अभी भी देखा था कि हमारे पास जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होती है वो सबसे ज़्यादा किस में होती है, सॉलिड में, फिर हमारे पास आती है लिक्विड में, फिर हमारे पास किस में आती है, गैस में। ठीक है, तो आंसर सही क्या हो जाएगा, सॉलिड, लिक्विड, गैस, सी ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास आता है, विच एलिमेंट्स हैज़ नाइदर डेफिनेट शेप एंड नो डेफिनेट वॉल्यूम। तो हमने देखा है कि हमारे पास डेफिनेट शेप और ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होते हैं, तो हमारे पास वो क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं। ठीक है,
जो मरकरी होती है वो वापस किस फॉर्म में होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है। सिल्वर तो हमें पता है कि मेटल है, हाइड्रोजन है, गैस है, ठीक है। तो मरकरी क्या है, ये यहाँ पास एक लिक्विड स्टेट में होती है, तो यहाँ पास यही हो गया आंसर सी। नेक्स्ट आता है कि यहाँ पास सीमा विजिटेड ए नेचुरल गैस कंप्रेसिंग यूनिट एंड फाउंड दैट गैस कैन बी लिक्विफाइड अंडर स्पेसिफिक कंडीशन ऑफ द टेम्परेचर एंड प्रेशर। कहने का मतलब ये है कि सीमा किसी नेचुरल गैस कंप्रेसिंग यूनिट में गई और उसने पाया कि यहाँ पास जो गैस है उसको हमें लिक्विड में चेंज करना है। तो हम टेम्परेचर और प्रेशर की कौन सी कंडीशन पर हम गैस को लिक्विड में चेंज करेंगे, ठीक है। जब हमें गैस को लिक्विड में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, लो तो टेम्परेचर करेंगे और हाई प्रेशर करेंगे, ठीक है। टेम्परेचर तो कैसा करेंगे, लो, और प्रेशर क्या करेंगे, हाई, ठीक है। ये हमारे पास थे इसके MCQ। यहाँ तक हमारे पास मैटर ऑफ स्टेट की बात होती है और सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।